मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाना। तो इसमें ये एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है और एरो दिया है इस डायरेक्शन से, मतलब फ्रंट व्यू यहाँ से देखना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से आपको ये व्यू ड्रा करना है। मैंने जो भी आपको स्टेप बताया उसी स्टेप से जाना, गलतियां नहीं होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो एक कार्नर से देखना, तो लेंथ है यहाँ पे 75 mm, विड्थ है 63 mm। ये यहाँ से हम फ्रंट व्यू देखेंगे, मतलब आपका साइड व्यू हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल ड्रा करेंगे। ये सिंबल है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का। व्यू को ड्रा करते समय रेफरेंस लाइन निकालना। ये रेफरेंस लाइन थिक लाइन होना चाहिए और बॉक्स मेथड से ड्रा करेंगे तो टॉप व्यू ऊपर आएगा, टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू आएगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के बाजू में लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा। फ्रंट व्यू में आपको लगेंगे लेंथ और हाइट लगेंगे और लेफ्ट हैंड साइड व्यू में विड्थ और हाइट लगेंगी। टॉप व्यू में आपको लेंथ और विड्थ लगेंगे। इस हिसाब से हम ये शुरुआत करेंगे। तो बॉक्स मेथड से ड्रा करते हैं व्यू। तो मैं स्टार्टिंग में आपको क्या क्या व्यू, फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये कलर मेथड से आपको बताता हूं। तो ये देखिए, मैं येलो कलर से टॉप व्यू जो दिखने वाला है वो आपको बताता हूं और उसको कलरिंग करके बताता हूं। ये इसके पहले जो वीडियो डाले हैं राज एजुकेशन में, उसको ऑब्जर्व करना, उसको देखना और ये आप ड्राइंग में इंटरेस्ट लो। जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे आपको इजी लगने वाली ऐसी ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है। 100 मार्क आउट ऑफ 100 मार्क आप ले सकते हैं। पूरे के पूरे 100 मार्क मिला के देने वाला ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। इंजीनियर, ITI स्टूडेंट, इन सभी को जिंदगी में हमेशा ही अपने फील्ड में काम में आने वाला ये सब्जेक्ट। तो ये देखो, ये बॉक्स दिखेगा, ये दिखेगा। अब ये पोर्शन भी दिखेगा। ये व्यू जितना दिख रहा है आपको, मतलब इजी भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, लेकिन जब इसी व्यू का हम ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक कैसे बनाना उस समय बताएंगे, तब आपको, अभी आपके सामने आइसोमेट्रिक व्यू है तो आपको आसान है आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक बनाना। लेकिन जब दो व्यू कोई भी दिए रहेंगे वहां से बनाना है, तब आपको पूरे लॉजिक समझना चाहिए रहता। तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से ही करना है, लेकिन ध्यान में देना है कि कैसी लाइन दिखेंगी। टॉप व्यू में जो तिरछी लाइन है वो फ्रंट व्यू में कैसी दिखती है, टॉप व्यू में तिरछी लाइन है वो फ्रंट व्यू में दिखेंगी, साइड व्यू में कैसी दिखेंगी, ये हमें देखना पड़ता है। तो टॉप व्यू का मैं पोर्शन डार्क कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा क्या दिखने वाला है टॉप व्यू में। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमें दिखने वाला है टॉप व्यू में। ऐसा जरूरी नहीं, मैं पढ़ाते समय बहुत मतलब ऐसी आपको लिबर्टी बताऊंगा। आपका डिसीजन उस समय का रहेगा, एग्जाम के समय में आपका कैसा लॉजिक चलता है और आप कैसे ड्रा करते हो। मकसद क्या है, आपका पूरा व्यू अच्छा आना चाहिए और कंप्लीट विदाउट गलतियां, विदाउट मिस्टेक आपका ड्राइंग प्रोजेक्शन बनाना चाहिए। इस हिसाब से आपको बताता हूं। तो सभी मेथड कैसे, तो ये पोर्शन है जो हमें टॉप व्यू में दिखेगा। तो मैं अभी देखो इस व्यू को टॉप व्यू से भी बना सकता हूं। तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा, इस व्यू को हम टॉप व्यू से बनाते हैं। कोई मेथड मतलब ऐसा ही बनाना चाहिए आपने, ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन सभी मेथड से, सभी जगह से आपको व्यू बनाते आना चाहिए, ये मेरा मकसद है। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट यहां से करेंगे। अब यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे आपकी विड्थ आएंगी। तो विड्थ में 22 का डिस्टेंस रहेगा और बाद में ये नीचे में आई हुई लाइन इस पॉइंट को कोइंसाइड होगा, इधर भी कोइंसाइड होगा। तो ये लाइन भी जो बची है 19 की, वो 19 की लाइन भी साथ में जुड़ी हुई दिखेंगी और ये बॉक्स भी अपने आप बनेगा यहाँ पे। और ये 32 का डिस्टेंस दिया है, ये 19 है, तो इस तरीके का लाइन बन।
ये कंप्लीट लाइन दिखेंगी, मतलब ये जो लाइन है इधर, ये लाइन आपको कंप्लीट दिखेंगी। तो ये लाइन ड्रा करते हैं हम, तो ये कंप्लीट लाइन दिखेंगी 75। अब यहाँ पे 22 ये लाइन दिखी, ये लाइन दिखी, ये ऊपर में आई हुई लाइन दिखी, तो ये भी कंटिन्यू लाइन दिखाई दी हमें। लेकिन उसी समय आपको ध्यान देना है कि बीच का जो डिस्टेंस है, स्लॉट है, वहां पे मार्किंग करना है। तो मैं 22 का पहले एक पॉइंट मार्क करता हूं और उसके बाजू में इधर से भी 22 का मार्क करता हूं, तो आपको बीच में जो बनेगा आपका डिस्टेंस वो 19 आएगा। अब कितना डिस्टेंस आगे आना है, तो आपको आना है 32 डिस्टेंस आगे आना है। तो इस तरीके से आप देखो, मेथड जब यूज करेंगे तो हम सेट स्क्वायर का यूज करके ड्राइंग बनाएंगे ताकि हमारा प्रोजेक्शन अच्छा आए और गलतियां नहीं होंगी। तो प्रोजेक्शन, टॉप व्यू के प्रोजेक्शन वर्टिकल लाइन तक भी साथ में लेके जाएंगे हम, यहाँ पर भी लेके जाऊंगा मैं, उसकी गरज भी नहीं है, लेकिन आगे में मेरे को ये साइड व्यू के लिए प्रोजेक्शन में काम में आएगा। तो बार बार वही काम करने से अच्छा है कि एक ही बार में आपको प्रोजेक्शन लाइन भी ड्रा करके रखे। अब ये 32 का जो डिस्टेंस है यहां से काउंट करता हूं मैं, और 32 का पॉइंट मार करके वहां पे बॉक्स बनाता हूं। तो 32 का यहाँ पे डिस्टेंस ऐसा बनाया, और इसका प्रोजेक्शन नीचे लाऊंगा मैं। ये 90 डिग्री वाली जो लाइन है वो रेफरेंस लाइन को मैच करके आप ऐसे पकड़ के आप आसानी से ड्रा करते हैं। इस तरीके से व्यू बना है। ये टॉप व्यू में जब देखेंगे तो ऊपर में ही आया हुआ दिखेगा। ये पोर्शन मैं बाद में बनाऊंगा या अभी भी बना सकता हूं, लेकिन आपको आसानी जब जाएंगी तो आसानी फ्रंट व्यू जब ड्रा करेंगे तब आसानी से आप बना सकेंगे। अब ये 32 का डिस्टेंस है, तो ये भी 32 का डिस्टेंस होगा क्या? नहीं होगा। तो कहां से आसान जाएगा? अभी देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इतना जो पोर्शन है, ये स्लॉट बना है, ये स्लॉट इतना पोर्शन तो दिखने वाला ही नहीं है क्योंकि गैप है, यहाँ पे स्लॉट बना है। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा उसके लिए, वो तो 32 रहेगा क्योंकि तिरछी लाइन है, वो स्ट्रेट जब बनेंगी तब बनेंगी। तो मैं अभी यहाँ पे फ्रंट व्यू से जाता हूँ, ये पोर्शन बाद में बनाते हैं। अब देखो, समय समय पे जैसी आपकी गरज है उस हिसाब से जाना। अब फ्रंट व्यू में देखते हैं तो फ्रंट व्यू में ये पोर्शन दिखेगा। अब ये 25 की लाइन है, ये 12 mm की लाइन है, और ये फ्रंट व्यू में दिखने वाला आपका पार्ट रहेगा। इस साइड का भी, ये भी फ्रंट व्यू में दिखेगा। जिस साइड से एरो है और एक्स लिखा है, समझना है कि उस साइड से आपको वो व्यू देखना है। कभी कभी साइड व्यू में भी डायरेक्शन दिया रहता है और लिखा रहता है, उस हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना है व्यू को। और एरो, सपोज दोनों तीनों जगह एरो दिया है, तब कंफ्यूज नहीं होना। एक्स डायरेक्शन जहां से रहेगा उस डायरेक्शन से आपको फ्रंट व्यू देखना है। अब ये व्यू ऐसा दिखेगा फ्रंट व्यू में। अब ये पोर्शन भी दिखेगा, जो पीछे में गया है वो भी आगे आया हुआ दिखेगा। ऐसे व्यू में आपको बारकाई से देखना रहता है कि कितना पोर्शन पीछे में है, डायमेंशन कैसे है। अभी इस डायग्राम में पूरे जो लगने वाले डायमेंशन दिया है, लेकिन कभी कभी ये डायरेक्शन दिया नहीं रहेगा। ये 32 है ना, ये नहीं दिया रहेगा, तब कैसे ड्रा करना है उसका भी मैं बताऊंगा। अब ऊपर में ये भी पोर्शन दिखने वाला है, ये फ्रंट व्यू में दिखेगा, लेकिन निकालते समय कैसे निकालना है वो मैं विस्तार से बताता हूँ। ये जो पोर्शन है ये है, लेकिन फ्रंट व्यू में दिखने वाला नहीं है। लेकिन कैसा दिखने वाला है फिर, तो उसकी हिडन लाइन आपको निकालना पड़ेगा। तो ये भी पोर्शन फ्रंट व्यू से दिखेगा, वो ढका हुआ है लेकिन है पोर्शन, तो वो भी दिखेगा। अब इतना पोर्शन जो है ये आपको फ्रंट व्यू में दिखने वाला है, तो उसको ड्रा करते हैं।
अब ड्रा करते समय ध्यान देना, बॉटम से स्टार्ट करना। यहाँ से स्टार्ट करते तो 25 और 25 दोनों साइड में लाइन खींचना, और बीच में बनने वाली जो लाइन है ये पार्ट, ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये कोइंसाइड होगा यहाँ पे, ये पॉइंट कोइंसाइड होगा यहाँ पे, और ये लाइन आगे में आई हुई आएंगी। इसका मतलब जो पीछे वाला पोर्शन है अपने आप आगे में आया हुआ और इस लाइन को जो जुड़ा हुआ दिखेगा। तो कंप्लीट लाइन आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ड्रा करते समय बार बार, और मैंने जब भी बताया कि समय कम लगाना है और बार बार आप ये सेट स्क्वायर घुमाएंगे तो ड्राइंग ज़्यादा काली होती है, तो डार्क धब्बी गिरती है, तो वो आपको टालना है, नहीं आए तो क्या करना है उसके लिए ये कि साथ में आप पॉइंट भी मार्क देते जाना, ताकि आपका मूवमेंट कम होगा और स्पीड से आप बना सकेंगे। ये 12 mm का डिस्टेंस यहाँ पे इधर मेजरमेंट दिया है, तो ये हाइट 12 mm की रहेंगे। आपको ये डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन ये डिस्टेंस दिया है, ये 50 का है, तो उसको पूरा ड्रा करो। हाइट ये कंप्लीट बनेगी 50 की, और ये जोड़ दो, तिरछी लाइन में जुड़ेगा। अब मैंने क्या बताया था कि ये पॉइंट एक पॉइंट को कोइंसाइड हुआ, ये पॉइंट एक पॉइंट को कोइंसाइड हुआ, मतलब ये जो लाइन आगे में बनी है ऐसी तिरछी लाइन, ये भी अपने आप यहाँ पर आई हुई दिखेंगी, मतलब आगे दिखेंगी। तो और ये कंप्लीट ऐसा आपको एक लाइन दिखेंगी जो स्लैंट है, तिरछी है, तो ऐसी दिखेंगी वो। अब फ्रंट व्यू में क्या दिखने वाला है, ये पोर्शन दिखने वाला है। तो ये पोर्शन कहाँ पे रहेगा, तो ये 12 mm डिस्टेंस या इस पॉइंट से छोड़ना है, मतलब यहां से आपको 12 mm का डिस्टेंस छोड़ना है। तो 12 mm का डिस्टेंस छोड़ते समय आड़े में दिया है क्या कैसे दिया है ये आप सोचना पहले। तो ये डिस्टेंस ऐसा तिरछा बताया है, किसका बताया है, ये यहाँ का डिस्टेंस बताया है, तो उसको आप मार्क करना और वहां से ड्रा करना। फिर कैसे स्लैंट में वो 12 mm का डिस्टेंस उसने बताया है, तो ये इधर से कम आएगा डिस्टेंस। यहाँ पे गलतियां होती है। पिछले प्रॉब्लम में एक गलती हुई थी हमारी, और उसको लास्ट प्रॉब्लम में जब भी हम क्या करते हैं, हमारी मेथड कैसी है कि हम गलतियां अपनी एग्जाम हाल के निकालने के पहले ही हमारे ध्यान में आना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखना, ये 12 mm का डिस्टेंस इस लाइन पे है, स्लैंट हाइट का डिस्टेंस है, उस स्लैंट का डिस्टेंस छोड़ा है उसने, ऐसा सीधा वाला डिस्टेंस नहीं है वो। तो फ्रंट व्यू में ऐसा निकलेगा। अब इसकी हाइट मतलब यही जुड़ी दिखेंगी, क्योंकि ये पॉइंट ये इस लाइन पे, ये पॉइंट ये जो स्लैंट है, ये स्लैंट हाइट ये भी मैच हुई आगे में आई हुई दिखेंगी और यहाँ टच होगी। लेकिन यहाँ टच होते समय ये जो डिस्टेंस है वो 12 mm का है। तब और हाइट इसकी रहेंगी 16 mm की, तो यहाँ पे 16 mm का डिस्टेंस ड्रा करना, और ये ऐसा यहाँ पे बॉक्स बनेगा और ये सीधी लाइन दिखेंगी। अब ये सीधी लाइन दिखेंगी मतलब कैसी रहेंगी, तो ये सीधी लाइन ऐसी इस प्रकार की रहेंगी। इस तरह की वो लाइन रहेंगी। अब आपको टॉप व्यू में वो आसानी से बनाने के लिए काम में आएगा। यहाँ तक रहेंगी क्योंकि यहाँ तक वो सीधी आई है। ऐसा फ्रंट व्यू में आपको बॉक्स दिखा, ये ऐसा शेप बना, देखो इस तरीके का शेप बना है। अब ये जो पोर्शन था, ये जो पोर्शन ये आगे में आया हुआ 32 जो डिस्टेंस दिया है, वो 32 डिस्टेंस आगे में ऐसी तिरछी लाइन का दिया है। लेकिन तिरछी लाइन का जब दिया है तो ये तिरछी लाइन का डिस्टेंस आपको टॉप व्यू में दिखेगा क्या, तो हमारा यहाँ पे जो ड्रा किया है लाइन वो 32 है क्या, 32 यहाँ पे। लेकिन ये पोर्शन आगे में नहीं आया होगा क्योंकि ये डाटा रहेगा मिसिंग। यहाँ पे मैंने भले ही दिया है अभी, लेकिन वो पेपर में नहीं था। लेकिन आगे में कैसा है कि आगे जब जाएंगे, ये 12 mm का डिस्टेंस है। अब 12 mm का डेप्थ गिराया है और आगे से देखते हैं तो कितना बनेगा ये डिस्टेंस। तो इसको देखो कैसे करते,
32 है मतलब चिपकना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि एक्चुअल में नहीं, क्योंकि डिस्टेंस है, कुछ तो भी डिस्टेंस है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर आगे नहीं आएगा वो डिस्टेंस, तो कहाँ तक आएगा। अब इसका सॉल्यूशन आपको जब बताना है तो देखो, ये रहेगा 25 का डिस्टेंस, मतलब ये 32 नहीं रहेगा, वो रहेगा 25 का डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो पॉइंट को हम क्रॉस करते हुए और इसको लिखते हैं 32 जो है। कभी पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक भी रहती है, इसलिए ये प्रॉब्लम में मैंने जानबूझ के ये 32 निकाला था, और आपको जो दिख रहा है वो नहीं है क्या, एक्चुअली 25 आना था, क्योंकि 25 तक इसका प्रोजेक्शन रहेगा। तो ये जो टॉप व्यू में निकाले वो भी आपको मिटाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम जितना दिख रहा है उतना इजी भी नहीं है, इसमें बहुत सारे क्लू हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई स्लैंट कितने एंगल में कटा है ये नहीं दिया है। फ्रंट व्यू में ये 12 mm और 15 दिया है, और उसी तरीके से आपको एक स्लोप बनाना है, जैसे कई छत का स्लोप रहता है उस हिसाब से। तो ये 25 डिस्टेंस रहेगा। अब बहुत बार पेपर में कुछ मिसिंग डाटा, कुछ अजम्पशन करना रहता है आपको, तो उस हिसाब से आपको अजम्पशन करना रहेगा। और फ्रंट व्यू में ये लाइन डार्क दिखेंगी, तो ये लाइन डार्क निकालना है। ये भी लाइन 25 mm की, ये भी लाइन डार्क निकलेंगी आपकी, मतलब ठीक निकलेंगी। इस तरीके से वो व्यू बनेगा। लेकिन देखो, ये जो मिसिंग जो ये इतना पोर्शन जो है, ये पोर्शन कहाँ से दिखने वाला है, तो ये पोर्शन आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा, और फ्रंट व्यू में डॉटेड लाइन से दिखेगा। तो ये इसका प्रोजेक्शन जो आया है, इसका प्रोजेक्शन ये जो है ये आगे में आएगा, और आगे में कैसा आएगा, तो ये रहेंगी आपकी डॉटेड लाइन, हिडन लाइन। और हिडन लाइन कैसे निकालना है, 3 mm की कंटिन्यूअस लाइन, 1 mm की गैप, इस हिसाब से आपको लाइन ड्रा करना रहेगा। तो ये हिडन लाइन पोर्शन, ये अभी कंप्लीट व्यू हो गया। अब आपका फ्रंट व्यू बना, मैंने पहले टॉप व्यू बनाने की कोशिश किया, लेकिन वो डिस्टेंस मैं रुक गया, फिर फ्रंट व्यू से गया, तो अभी फ्रंट व्यू में मेरे को वो सब मिल गया है, इसका प्रोजेक्शन मिल गया है। इसका प्रोजेक्शन मैं आगे लेके जाता हूं। किसका, ये जो स्क्वायर दिखेगा मतलब रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा, अब रेक्टेंगुलर शेप जो दिखेगा उसका प्रोजेक्शन बनाने के लिए आगे लेके जाता हूं। अब प्रोजेक्शन लेके जाते समय भी ये ध्यान देना है, कभी कभी आपका इंस्ट्रूमेंट पकड़ने में गलती हुई तो पैरेलल आपको लग रहा है कि वो सही है, लेकिन एक्चुअल में सही नहीं रहता। उस समय अपनी मिस्टेक अपने को ध्यान में आना चाहिए। तो उसके लिए देखो क्या है, अब ये बॉक्स बनाते समय 12 mm का इधर डिस्टेंस छोड़ना है, और ये 12 mm का डिस्टेंस इधर से जब ड्रा करेंगे तो देखो ये तिरछा है, तो टॉप व्यू में 12 mm नहीं आएगा। ये गलती हो सकती है मैक्सिमम लोगों की, तो ये देखना, क्योंकि 12 mm डिस्टेंस ये तिरछी लाइन का था। आप इधर काउंट करोगे तो 12 mm नहीं आएगा। देखो मैं काउंट करके देखता हूं तो 10 mm ही आए। अब क्या करना है, अब आपको इधर 19 छोड़ना है, इधर भी 19 छोड़ना है। 12 mm का डिस्टेंस तो इधर आ गया, वो 10 आया टॉप व्यू में, एक्चुअल इधर में 12 था। अब यहाँ पे जो बनेगा अभी बॉक्स, तो 19 डिस्टेंस पहले दोनों बाजू में मार्क कर देना। तो मैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लाइन किया, यहाँ पे 19 पॉइंट मार्क करता हूँ, और इस साइड से भी 19 पॉइंट मार्क करता हूँ 19 पे, और जो बचेगा वो आपका रहेगा टॉप व्यू में व्यू। और ये ऐसा आपको प्रोजेक्शन दिखने वाला है टॉप व्यू में, मतलब 25 बाय आगे में कितना डिस्टेंस जाएगा, जहां तक मतलब फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन आए उतना डिस्टेंस आगे जाएगा। उसका अंतर दिया है क्या, नहीं है। आप काउंट कर सकते हैं अभी भले यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस दिया नहीं है। ये 32 कुछ डिस्टेंस आएगा वो, और ये प्रोजेक्शन बनाने के बाद
इसलिए मेरे को रुकना पड़ा और फ्रंट व्यू से ड्रा करना पड़ा, क्योंकि फ्रंट व्यू में एक्चुअल में वो दिखता है कितना आगे आएगा। अभी ये देखो तो इस तरीके से बॉक्स बना है टॉप व्यू में। अब ये लाइन है, कंप्लीट लाइन दिखेंगी, तो ये लाइन कंप्लीट दिखेंगी। अब बचा है आपका कौन सा पोर्शन बचा है, जो आपको स्लॉट ड्रा करना है, तो स्लॉट यहां पे आएगा, इस पोर्शन पे स्लॉट आएगा। और स्लॉट कितना अंदर गया है, तो स्लॉट 12 mm का डिस्टेंस आपको अंदर बताना है कि इस तरीके से हमारा टॉप व्यू कंप्लीट होने जा रहा है। ये स्लॉट भी बना दिया मैंने 12 mm अंदर में गया मैं। ये देखो इस पोर्शन में आपका फ्रंट व्यू में जो स्लॉट आया है आगे में, वो ये स्लॉट टॉप व्यू में आपको यहाँ पे गैप दिखेंगी, ये लाइन नहीं रहेंगी। इस तरीके से टॉप व्यू बना है। अब इन सभी का प्रोजेक्शन में ये साइड व्यू में लेके आऊंगा और साइड व्यू में अपने आप आपको व्यू इसके प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के आएंगे, तब कंप्लीट व्यू बनेगा। अब 12 mm का जो डिस्टेंस इधर भी ड्रा किया ये भी बनेगा। बहुत बार होता है कि कौन सा पोर्शन कहाँ पे आएगा ये समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे जब ड्रा करते हैं व्यू तो कंफ्यूज होते हैं और चुपचाप बैठे रहते एग्जाम हॉल में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप राज एजुकेशन के वीडियो देखते जाइए और मेरा वादा है कि आपको 5-6 वीडियो के अंदर ही ड्राइंग अच्छे से समझ में आएंगी। मैं अभी ये तीसरा व्यू जो आपको बताया है, अब तीसरे व्यू में आपको थोड़ी सी लेवल बढ़ा दिया है। आगे में आपको सर्कल, वेब, स्लॉट ऐसे प्रॉब्लम की लेवल बढ़ाते जाऊंगा, लेकिन आपको कंटिन्यू वीडियो देखना जरूरी है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी जो वीडियो है उसकी लिंक दूंगा। जिन्होंने नहीं देखा है पहले वीडियो, वो वीडियो देखे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। राज एजुकेशन का मकसद है बच्चों को अच्छा स्कोर मिलाना और उनके आइडियाज क्लियर करना। मार्क मिलाना यही मकसद नहीं है, क्योंकि हम टेक्निकल फील्ड वाले लोग जो हैं कंपनी में जब काम करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे, कोई प्रोडक्शन निकालेंगे, तब आपको ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग, क्रिटिकल ड्राइंग भी आए तो समझ में आना चाहिए। ये हमारा मकसद है। आपको सब्जेक्ट समझना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्शन ड्रा करते समय आपका पेशेंस होना जरूरी है, आपका नीट क्लीन होना भी जरूरी है, क्योंकि आप जब ड्राइंग करेंगे आपको कहीं भी ज्यादा रबर का यूज नहीं करना है, इरेजर का यूज नहीं करना है। कम से कम इरेजर का यूज करते हुए ये ड्राइंग निकालना है। बार बार हम पेंसिल भी यूज नहीं कर रहे, बस हमारा हैंड प्रेशर उसका कम ज्यादा हम कर रहे यूज, और उसी पेंसिल से डार्क कर रहे हैं। जैसी लाइन चाहिए वैसी ड्रा कर रहे हैं। अब जो व्यू हमें आगे से दिखने वाला है उसका जो प्रोजेक्शन हम ड्रा करते हैं, अब बचा कौन सा पोर्शन, वो पोर्शन हमें कैसे दिखने वाला है। तो देखो ये जो पोर्शन है ये हमें सबसे पहले दिखेगा, और उस पोर्शन के ऊपर मतलब ये ऐसा एक रेक्टेंगल 12/63 का रेक्टेंगल दिखेगा, जो अभी मैं ग्रीन कलर से डार्क कर रहा हूं। ये पोर्शन हमारा दिखेगा साइड व्यू में। अब साइड व्यू में जब दिखेगा तब हमें क्या देखना है कि उसके ऊपर मतलब विड्थ और हाइट ये हमें देखना है। तो ये पोर्शन भी दिखेगा और ये पोर्शन भी ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर ही आया है, लेकिन ये कैसा आएगा तो ऊपर में थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्योंकि ये लाइन जुड़ी ही नहीं रहेंगी वहां पे, क्योंकि 12 mm का डिस्टेंस दूरी पे है। ये ऐसा पार्ट दिखने वाला है। और ये पीछे वाला जो पोर्शन है ये दिखेगा हमें, लेकिन ये पोर्शन रहेगा हिडन पोर्शन।
तो ये भी लाइन हमें हिडन कुछ दिखाना पड़ेगा। और इसके प्रोजेक्शन लाता हूँ तो अब एक एक बात और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ये पोर्शन है, ये देखेंगे, ये पोर्शन कंप्लीट आपको कुछ दिखेगा, लेकिन हाइट कम कैसे आती है तो हम देखते हैं। जो येलो कलर से बनाया है वो पार्ट भी कुछ दिखने वाला है, लेकिन वो पार्ट कैसे दिखेगा अब इसका हम बताते हैं आपको एक एक करके। तो स्टार्टिंग में क्या होने वाला है, स्टार्टिंग में आपको ये जो प्रोजेक्शन है, फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन, अभी मैंने तो टॉप व्यू के प्रोजेक्शन ला लिया, अब फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन लाता हूँ और एक एक प्रोजेक्शन लाता हूँ और उसको बनाते जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइनें आई हैं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो ये 12 mm का डिस्टेंस, इधर हाइट दिखेंगी, ये इधर भी हाइट दिखेंगी, और ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल दिखेगा 12/63 का। ये लाइन भी रहेंगी आपकी। बाद में इसका जो प्रोजेक्शन था, ये लाइन जो ये डब्बा बना हुआ है ये ऊपर में, तो इसका प्रोजेक्शन देखो, ये प्रोजेक्शन ऐसा इधर आएगा। अब ये देखो, ये आगे में है, लेकिन ये आपको रेक्टेंगल मतलब 25/16 का दिखेगा, और इसका भी आगे मैं प्रोजेक्शन इधर ड्रा करता हूं तो अपने आप अभी आसानी से वो बनने वाले हैं। लेकिन ये यहाँ पे देखो, ये लाइन है मेरी, मतलब ये पॉइंट और इधर का ये पॉइंट, मतलब ये प्रोजेक्शन आया हुआ। तो यहाँ पे देखो कैसे ये लाइन और इधर से आने वाली ये लाइन, तो ये इतना पोर्शन है तो आगे में बनेगा। तो ये बॉक्स दिखेगा यहाँ पे साइड व्यू में। प्रोजेक्शन देखो, बारीक नजर रखना यहाँ पे, क्योंकि लाइन प्रोजेक्शन में ज्यादा आई है अभी इधर। तो ये है पोर्शन। अब किसका निकाला मैंने, तो ये देखो, इस लाइन का प्रोजेक्शन इधर ड्रा किया, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन इधर ड्रा किया, यहाँ के प्रोजेक्शन है इधर लाइन में इधर आते हुए इधर आए, यहाँ तक आए, इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक लाया और इसको भी इधर प्रोजेक्ट किया, तो ये बना, ये ऐसा एक रेक्टेंगल बना आपका। लाइन जुड़ी क्या, नहीं जुड़ी, क्योंकि ऊपर में है। अब दूसरी लाइन कौन सी है कि जो आपको स्ट्रेट दिखेंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी तिरछी लाइन है वो आपको फ्रंट व्यू में दिखी तिरछी दिखी, लेकिन वो आप साइड व्यू में देखते तो आपको स्ट्रेट दिखेंगी। तो ये लाइन है, ये लाइन मतलब ये जो लाइन है ये आपको स्ट्रेट दिखेंगी, कंप्लीट दिखेंगी 50 हाइट। अब इस साइड में भी ये हाइट दिखेंगी, लेकिन कंप्लीट दिखने वाली है क्या, तो देखो कैसी दिखेंगी। तो ये पॉइंट भी एक ही जगह मैच होने के कारण वो भी ये इस साइड में कंप्लीट दिखेंगे, लेकिन और जो 22 गया वो 22 इधर डिस्टेंस, अभी देखो 22 का डिस्टेंस किधर है, तो ये डिस्टेंस है, तो ये लाइन आई है आपकी, तो यहां तक रहेगा वो पॉइंट, क्योंकि ऊपर हाइट में है इसलिए वो भी दिखेगा पार्ट, और इधर 22 मतलब इधर भी दिखेगा। ये ऐसी दोनों लाइन दिखेंगे। ये स्लॉट पोर्शन है, वो स्लॉट पोर्शन आर पार रहेगा, तो वो पोर्शन आपको ये दो देखो, जो हिडन लाइन इधर ड्रा किया हूं, अब हिडन लाइन का प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू से हम लाएंगे, क्योंकि वो साइड व्यू में इधर से मिलेगा आपको सही डिस्टेंस, वहां तक आपका स्लॉट रहेगा। अब ये स्लॉट रहेगा और ये स्लॉट ऐसे ड्रा करते हैं। ये स्लॉट खुला देखेगा, साइड व्यू से देखेंगे तब। प्रोजेक्शन लाइन देखो, और दोबारा बताता हूं, बार बार वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा चलेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ये देखो जो पोर्शन था ये टॉप व्यू में हमें दिखा था, उसका प्रोजेक्शन मैंने साइड व्यू में लाया, और देखो ये लाइन यहां से इधर तक गई, और ये लाइन ये स्लॉट नीचे कहां से आए, तो नीचे कहां तक डेप्थ थी उसकी, तो ये हिडन की लाइन, हिडन लाइन का प्रोजेक्शन इधर। और एक हर लाइन का प्रोजेक्शन जो भी ड्रा करेंगे आप, लाइन ड्रा करना, क्योंकि यहां पर आपको जब 100 मार्क मिल रहे तो वैल्यूअर ये लाइन के ऊपर भी मार्क काट सकता है, तो हर लाइन का भी आपका प्रोजेक्शन होना जरूरी है, उसको मिटाना नहीं। तो ये लाइन बनेगी। अभी बचा क्या है, एक चीज और बची है, ये जो स्लॉट
गया है ये स्लॉट और इधर का जो पोर्शन है वो आपको दिखने वाला है। अब ये पोर्शन मतलब कौन सा है, ये पोर्शन, तो यहाँ पे देखो 12 mm इधर है, इतना जो पोर्शन है स्लॉट, ये स्लॉट वाली की लाइन है इधर है, तो उसको ड्रा करेंगे। लेकिन ड्रा करते समय ये कहाँ तक है, तो यहां तक है, तो ये पॉइंट तक जाएगा, मतलब यहां तक। इधर से दिखेगा, कहां तक दिखने वाला है आपको, यहां तक दिखने वाला है। तो इस साइड में देखते हैं हम, तो यहाँ पर कुछ पोर्शन जो डार्क बनेगा, इतना जो पोर्शन है तो उसका भी प्रोजेक्शन में ड्रा करता हूं। यही बहुत बड़ी यहाँ पे इस प्रॉब्लम का समझना जरूरी है कि देखो कैसा कुछ भी वो आपको कंप्लीट दिखेगा और बाकी दो बॉक्स है। तो ये हिडन लाइन की लाइन का जो आया प्रोजेक्शन हो, मतलब ये लाइन और इसका पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन जो बनेंगी, मतलब इतनी जो लाइन रहेंगी फ्रंट व्यू में तिरछी दिखी, ये लाइन आपको यहाँ पे कैसी दिखेंगी, स्ट्रेट दिखेंगी। और यहाँ पे बॉक्स दिखेगा इतना, एक छोटा बॉक्स यहाँ पे बनेगा। और इसका प्रोजेक्शन, ये जो स्लॉट है अंदर तक गया है, तो ये स्लॉट का प्रोजेक्शन इधर हिडन लाइन से ड्रा करेंगे हम, ऐसा ड्रा करेंगे। मतलब ये जो लाइन है, ये पोर्शन, ये इस पोर्शन का हिडन लाइन का पोर्शन है। ये ऊपर में जो कुछ पोर्शन तो दिखने वाला है, तो ये दिखने वाला है, और यहां तक लाइन ऐसी रहेंगी। अब इस व्यू में सभी चीजें हो गई हैं, फ्रंट व्यू में भी सभी आपका पूरा कंप्लीट व्यू ड्रा करके बताया है, हिडन लाइन। अब हम देते हैं डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन के ऊपर मार्क है, तो ये 75 दिया था, 50 दिया था, और ये इधर 25 है। डायमेंशन देते समय एरो हेड बराबर देना, जो बीच का बताना है आपको डिस्टेंस बता सकते हैं, नहीं बताए तो भी चलेगा ये, लेकिन ये दोनों जगह 25 बताना जरूरी, ये भी 25 का डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस बताना जरूरी है 12 mm इधर में। कुछ जगह मतलब इधर जो प्रोजेक्शन बताना है, ये टॉप व्यू में गया था, तो ये कितना डिस्टेंस है, ये है 19, इस साइड 19 और इस साइड में भी 19 का डिस्टेंस। जो आपको जहां से अच्छे दिखने वाले हैं और जहां से समझ में आएंगे उस हिसाब से ड्रा करना। 5:3 के इसमें आप डायमेंशन दे सकते हैं। ये स्लॉट बताया है, इस स्लॉट का डिस्टेंस यहाँ पे शो कर दीजिए। आप अंदर में भी बता सकते थे इसको, मैं यहाँ पे बता देता हूँ 12 mm का डिस्टेंस।